हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। लाइंस की फैमिली क्या होती है। काफी दिनों के बाद हम लोग मिले हैं, सो कोई बात नहीं, फिर से अब एक नई शुरुआत करते हैं और अपने एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड एकदम मेंटली आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, सिलेबस अपने पास ज्यादा है, समय कम है, तो मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, देखिए फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस और एक होता है फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। जैसे ये हमारी कोई लाइन, ये दो लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, अगर दो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइनें अगर पास कर रही हैं तो ये फैमिली ऑफ लाइंस होगी। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइन। ऐसी जो लाइनें होती हैं इनको हम फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ इस तरह से लाइंस दिए गए जो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये समझिए कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना। तो हम फैमिली ऑफ लाइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब करते हैं और जो भी टाइप्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया दो तरह की फैमिली ऑफ लाइंस होंगे, या तो वो कॉन्करेंट लाइंस होंगे या तो वो पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट थ्रू विच, फाइंड द point through which, find the point through which the line x minus 1 plus lambda y, the line x minus 1 plus lambda y equal to 0 आपसे पूछ रहा है कि always passes through, always passes through, ये पूछा और बोल रहा है फॉर लैम्डा बिलोंग टू आर। ये पूछ रहा है ऑलवेज पासेस थ्रू फॉर लैम्डा बिलोंग टू आर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस पॉइंट से हमेशा पास करेगा, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप देखो यहाँ पे लैम्डा लगा है, तो लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट करते जाएंगे और हमें डिफरेंट लाइंस मिलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा बिलोंग टू आर बोल रहा है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा वाले को एक अलग पार्ट मान लेंगे और इसको एक अलग, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू 0, यानी कि एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे ये फैमिली ऑफ लाइंस 1 0 से पास करेंगे, करेक्ट। यानी कि इससे जितनी भी लाइन बनेंगे, क्योंकि हम लैम्डा की वैल्यू बदलते जाएंगे और डिफरेंट लाइन्स मिलती चली जाएंगे, तो उस केस में हमें जो लाइन मिलेगी वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कॉन्करेंट पॉइंट क्या होगा, 1 0। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि जो आपका कांस्टेंट दे रहा है या वेरिएबल ये दे रहा है, लैम्डा दे रहा है, म्यू दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसको अलग करिए और कांस्टेंट को अलग करिए, फिर दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करिए, तो वहां से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का आता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट पॉइंट होता है, जहां से तीन सारी लाइनें पास करते हैं, ठीक है ना। अब इससे इस पे एक प्रॉब्लम और देखते हैं। देखिए इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या है, कौन कौन से टाइप्स है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन और दिया है कि फाइंड द पॉइंट थ्रू विच, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट थ्रू विच, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन एक्स, विच द लाइन x माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और पूछ रहा है पासेस फॉर लैम्डा बिलोंग टू i। इसमें दिया हुआ है कि लैम्डा क्या है, इंटीजर, तो उस केस में देखिए फिर सेम बात, हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया और y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो वो पॉइंट कौन सा है जिससे ये सभी लाइन पास करेंगे अगर लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज हम लगाते हैं।
तो जो डिफरेंट लाइंस बनेंगी वो पास करेंगे, तो वो पॉइंट आपका क्या है 2 1। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करिए। चलिए इसमें हम टाइप 1 पढ़ते हैं। टाइप 1 क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point of intersection of lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0। मतलब हमें उन लाइंस का इक्वेशन निकालना है जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाए। ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। सपोज करो L1 इज इक्वल टू क्या हो गया, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, और L2 इक्वल टू क्या हो गया, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन अगर निकालें तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, या फिर A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, तो अगर हमें 2 लाइन दिया हो गया है और आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बताना है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन। ठीक है ना, आप नोट डाउन करिए इसको। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 6, और दूसरा हो जाएगा, चलो ठीक है पहले फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स और प्लस माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू वाई और प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा 6 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा 1/0 इंफिनिटी। x एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल है सॉरी, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो गया 0। स्लोप 0 होगा तो स्लोप क्या होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस। तो पहले केस में लैम्डा की वैल्यू -3 से मिला के रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा केस क्या, पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उस केस में स्लोप कितना हो जाएगा 1/0। ठीक है ना, तो स्लोप 1/0 हो जाएगा, तो -3 प्लस लैम्डा और अपॉन 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1/0। ये इधर मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो जो हमारा फैमिली ऑफ लाइंस है उसमें लैम्डा की पोजीशन पे 4 रखोगे तो उस केस में ये कंडीशन निकल जाएगा जब y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना, इसके बाद लास्ट है एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से 5 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस डालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस 5 यूनिट डिस्टेंस निकालते हैं तो उस केस में ये पहला x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 2 लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर है ना, और प्लस लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस केस में भी एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये तीनों लाइन सॉल्व करने का ये तरीका होगा। क्लियर, नोट करिए। नेक्स्ट टाइम है अभी तो उसका डिस्कस करेंगे। पहले क्या होगा, कोई लाइन L1 इक्वल टू 0 है, L2 इक्वल टू 0, अगर A के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास करती है तो आप इक्वेशन हो जाएगा। आप क्या लिख लेते
L1 plus lambda L2 equal to 0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये ऐसा कोई लाइन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि वो जो लाइन आलवेज पास किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो पॉइंट आएगा वो उसी पॉइंट से ये लाइन पास करेगी। तो देखिए कैसे होगा, हम क्या करेंगे, ए बी सी एक ही है, तो टू बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस सी, यानी कि बी इज इक्वल टू होगा ए प्लस सी बाई टू। इस इक्वेशन में रखते हैं ए एक्स प्लस ए प्लस सी बाई टू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स, ए वाला एक्स आप लेते हैं, तो ए कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई बाई टू, और अगर हम क्या करते हैं, सी कॉमन लेते हैं, तो अब क्या आ गया, वाई बाई टू और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, दो कॉन्स्टेंट है, इन दोनों लाइन में L1 करेंगे, यहाँ पर L1 है और यहाँ पर L2, तो एक बार L1 इक्वल टू 0, एक बार L2 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0 और दूसरा y बाई टू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना होगा, -2, यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा 1। यानी वो पॉइंट क्या होगा जिससे सभी लाइनें पास करेंगी, वो पॉइंट होगा 1 माइनस। क्लियर है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If A is equal to 5, so we find the fixed point through which line B is equal to 0 passes. यानी A plus 3B minus 5C equal to 0 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 माइनस 3B प्लस 5C equal to 0, ये हो जाएगा माइनस A अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5B और प्लस C equal to 0। अब इससे कंपेयर इससे जाते हैं, A x plus B y plus C equal to 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/5 और y की वैल्यू क्या आ गई, -3/5। यानी कि ये जो लाइन है किससे पास करेगी, इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। बहुत आसान है, ठीक है। क्या करेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ है उसको इस टाइप से बनाएंगे, इस टाइप से बनाने का मतलब यहाँ पे C, यहाँ पे भी C बनाएंगे और फिर उसके बाद x और y को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको भी ऐसे ही करेंगे। इसमें कंडीशन वही है कि a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल टू 4c स्क्वायर। अगर आप देखो a माइनस 3b का होल स्क्वायर है और इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर है ना, तो क्या बनेगा, a माइनस 3b इक्वल टू 2c आएगा और एक आएगा a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 2c आएगा, प्लस माइनस में आएगा। तो उस केस में भी a प्लस c भी देगा, पासेस थ्रू, ठीक है, a प्लस b y प्लस c, तो क्या रहेगा, a माइनस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0 और ये a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो हमें कांस्टेंट इक्वेट करना है, कांस्टेंट c है, यहाँ पे भी c होना चाहिए, माइनस 2 से डिवाइड करो, -1/2a प्लस 3/2b और प्लस c इक्वल टू 0, अगर कितना हो जाएगा 1/2a माइनस 3/2b प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर इससे उसको कंपेयर करते हैं तो पॉइंट क्या आता है, 1/2 और माइनस 3/2, और अगर हम इससे इसको कंपेयर करते हैं तो पॉइंट क्या आता है, -1/2 और 3/2। यानी कि दूसरा 1 आर अदर पॉइंट, ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जो इस फैमिली में शामिल हो सकते हैं। क्लियर सर, तो देखिए क्वेश्चन दे फैमिली ऑफ लाइन दिस इक्वल टू a प्लस b आगे पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, तो क्या फिक्स पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपका वाला b और b को अलग अलग करना, फिर दो जो इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। नेक्स्ट ये लंबा लाइंस दी गया है, ये करेंगे कॉन्करेंट लाइंस के लिए क्या बताया था कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या रहेगी 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, जो अल्फा की वैल्यू आएगी, फिर वहां से हमें क्या करना है, लेंथ का रेंज और लैम्डा निकालना, लैम्डा का रेंज निकालना। अब क्या है उसी क्वेश्चन में, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा। लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, लैम्डा इक्वल टू 1 किसको रखना है, जब काम करेंगे तो कंडीशन को सॉल्व करेंगे वहां पे लैम्डा इक्वल टू 1 करके देखो, तो
अल्फा के लिए क्या सोल्यूशन आता है, ठीक है ना। ये होमवर्क आपके लिए, इसको आप सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद अगर नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, मैसेज करिएगा, उसके थ्रू फिर हम ये क्वेश्चन आपको अगले क्लास में सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना।